हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में आर एस खुरमी के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के 12th लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही लंबा सफ़र रहा हमारा और ये सफ़र अब ख़त्म होने को आ रहा है। कुछ लेक्चर्स और हैं और वो भी फटाफट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चालू करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर सकते हैं, थर्मो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा टॉपिक चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। ओके, फ़िलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त बेल आइकन को दबा लो। और सॉरी, पहले सब्सक्राइब बटन दबाना, फिर बेल आइकन को दबाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और ये बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। ये डायग्राम वायग्राम ढूंढने में, इनको चिपकाने में मेहनत लगती है। तो थोड़ा अप्रिशिएट करो, एक लाइक करो, ठीक है। लाइक करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि यार ये वीडियो बहुत बढ़िया है, तो वो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करता है। तो इस वीडियो में बात होगी ओपन चैनल फ्लो की। तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? अरे कुछ नहीं, नहर में जैसे पानी फ्लो हो रहा है, ऊपर की सरफेस जो है वो फ्री सरफेस है, उसे कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। इसका उल्टा क्या हो सकता है? पाइप में फ्लो, ऊपर की जो सरफेस है वो फ्री नहीं है। तो ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें फ्लूइड फ्लो जो है वो किसी कंडुइट या चैनल में हो रहा है, जिसके पास एक फ्री सरफेस है, उसे कहेंगे चैनल फ्लो, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होता है? आपका पाइप फ्लो हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। तो बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट जो जो पानी जब रहेगा ना, आप खुद ही इसमें देखोगे कभी भी, अगर आप नहर वहर का पानी देखो बहते हुए, तो जो बीच की जो ये रीजन होता है, यहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके जैसे जैसे ये अपन किनारे पे जाते जाएंगे ना, तो ये वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है। और ठीक है, और जो एकदम पास में पानी रहता है बस वो ऊपर नीचे हिलता रहता है, आगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पानी फ्लो होते दिखेगा। सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, कोने पे बहुत ही कम रहती है, मिनिमम रहती है। तो सब जगह पे सेम तो होगी नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर चेजीज फार्मूला है। चेजी नाम के बंदे ने ओपन चैनल फ्लो को जो है स्टडी किया और उसने कुछ फॉर्मूले दिए। हमारे काम के फॉर्मूले ही हैं, हम उनको याद कर लेंगे। पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो C इज इक्वल टू अंडर रूट M इंटू आई होता है, जहाँ पे M जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। ये क्या होता है? एरिया बाय वेटेड पैरामीटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर पाइप के लिए D/4 हो जाएगी, ठीक है। फिर I क्या है? I जो है वो लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। जो भी लॉस होगा, हेड लॉस पढ़ी अपन ने, HF पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो C टाइम्स M इंटू आई हो जाती है। C जो है वो एक चेजी ने अपन एक कांस्टेंट दे दिया अपने नाम पे रख के। तो वेलोसिटी में आप एरिया जोड़ दो तो डिस्चार्ज मिल जाता है। तो एरिया फ्लो इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी C अंडर रूट MI जोड़ दिया तो आपको डिस्चार्ज मिल गया, ठीक है। फिर मैनिंग नाम के बंदे ने भी इस पर रिसर्च की और उसने ये वाला फॉर्मूला दिया, Q इज इक्वल टू AM, छोटा m की पावर 2/3 और यहाँ पर I की पावर 1/3, इस तरीके का फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इनको देख लो ताकि एग्जाम्स में कभी आ जाए तो मिलती जुलती शक्ल लगे तो आप बता दो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हॉनेस्टली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सिविल वाला है तो फिर उसके लिए ज़्यादा आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बुक में क्वेश्चन दिए हैं तो कितने छोड़ेंगे, कवर करते हैं। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? AC इंटू M इंटू आई का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 62 का क्या हो जाएगा? इधर 62 का हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैनिंग ने क्या फॉर्मूला दिया था? मुझे याद है M के ऊपर 2/3 था, I के ऊपर 1/2 था, तो यहाँ पे B ऑप्शन 63 का करेक्ट होगा। अगर एक चैनल है जिसमें जो फ्लो है ग्रेजुअली वेरी कर रहा है तो अनस्टेडी हो जाएगा, ठीक है। पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि यार जो एरिया है वो किस तरीके से। अगर देखो एरिया जो है वो यूनिफॉर्म, अगर एरिया जो है वो एक चैनल में इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि एरिया कांस्टेंट है, तो उस केस में यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर एरिया भी वेरी करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा इसमें कम था, डेटा इनसफिशियंसी थी, फिर भी अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल सकते हो, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होगा चैनल का? तो इकोनॉमिक किस सेंस में? बनाने में खर्चा कम है? नहीं, मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एंड बेड शेप, ठीक है। मिनिमम अपन एक मैक्सिमम डिस्चार्ज पा पाए फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन, या फिर मिनिमम वेटेड पैरामीटर हो, या फिर लेसर एक्सकवेशन करना पड़े हमको डिस्चार्ज के लिए,
तो उस केस में हम कहेंगे कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल सेक्शन है। तो एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है। कम से कम एक्सकेवेशन करना होगा तो उतना कम खर्चा आएगा, ठीक है। मिनिमम वेटेड पैरामीटर, देखो यहाँ पे जब वेटेड पैरामीटर की मैं बात करूँ तो ये जो डायग्राम मैंने पहले चिपकाया था ना, वेटेड पैरामीटर क्या होगा, ये जो यहाँ पे गीला हो रहा है ना, ये जो हिस्सा, उसको क्या करेंगे, उसकी को कहेंगे वेटेड पैरामीटर। जितना कम होगा उतना कम सीमेंट वेमेंट का खर्चा आएगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से तो रिलेटेड है ही, ठीक है। चैनल इज सेट टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल जब वो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे गिवन अपन क्रॉस सेक्शन के लिए, मिनिमम वेटेड पैरामीटर हो और लेसर एक्सकवेशन, ये सारी ही चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। फिर कुछ पॉइंट्स है ये आपको रटनी पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको रटनी पड़ेंगे अगर आप ओपन चैनल फ्लो के आगे के क्वेश्चन देखना चाहते हो। इसमें कुछ भी ज़्यादा लॉजिक के पीछे भागना नहीं है। मोस्ट इकोनॉमिकल अगर रेक्टेंगुलर के केस में होगा तो जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस आता है वो हाफ द डेप्थ के बराबर होगा, तो आर जो होगा वो d/2 के बराबर होगा। ट्रेपेजॉइडल के आएगा तो मीन डेप्थ जो होगी वो हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होगी। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अगर ट्राइंगल चैनल है तो उसमें जो वो तब होगी जब स्लोपिंग साइड जो है वो 45 डिग्री पे हो वर्टिकल, यानी कि स्लोपिंग साइड जो है ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे होगी, तब उस केस में आपको मोस्ट इकोनॉमिकल क्या देखने को मिलेगा, सेक्शन देखने को मिलेगा। डिस्चार्ज थ्रू चैनल अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में है वो मैक्सिमम तब होगा जब ब्रेड्थ जो है वो ट्वाइस द डेप्थ के बराबर हो, ठीक है। बी जो है वो 2d के बराबर होगी, तो आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ट्रेपेजॉइडल के केस में जो स्लोपिंग अवे साइड्स होती हैं वो इक्वल टू हाफ द विड्थ ऑफ द टॉप होनी चाहिए, ठीक है। जो स्लोप वाली साइड्स होती हैं वो डेप्थ के जो क्या बोलते हैं विड्थ होती है, टॉप की जो विड्थ है उसको मैं अगर w मान लूँ और इसको मैं अगर b मान लूँ तो b जो है वो w/2 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर डिस्चार्ज थ्रू चैनल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर है मैक्सिमम तब होगा जब डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो 0.95 डायमीटर ऑफ आपकी चैनल के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी थ्रू सर्कुलर सेक्शन मैक्सिमम तब होगी जब डेप्थ ऑफ वाटर 0.81 टाइम्स जो सर्कुलर चैनल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी। डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ चैनल करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, जब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ वाटर होगा उसे कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ। अगर इससे जो ओपन चैनल की डेप्थ इससे कम है तो उसको कहेंगे टॉरेंशियल, और अगर इससे ज़्यादा है तो उसको कहेंगे ट्रैंक्विल, ठीक है, उसे कहेंगे ट्रैंक्विल फ्लो। अगर डेप्थ जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, ठीक है, तो उसे ट्रैंक्विल फ्लो कहेंगे, और टॉरेंशियल कहेंगे जब उसकी जो डेप्थ है वो कम होगी, ठीक है। तो यही ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक लाइन पड़ी है सेम उसी पे। डिस्चार्ज थ्रू चैनल रेक्टेंगुलर केस में मैक्सिमम कब होगा, जब ब्रेड जो होगा वो 2 टाइम्स डेप्थ के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर में बात करें तो उस केस में यहाँ पे क्या मैक्सिमम डिस्चार्ज का केस था ना, और हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो था वो हमारा d/2 के बराबर था, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्रेपेजॉइडल के केस में मैक्सिमम जब होगा जब स्लोपिंग साइड्स की जो लेंथ है वो आपकी हाफ होगी ऊपर वाली विड्थ के। तो इसको अगर w बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, d बोल दूँ, या इसको b बोलता हूँ, b बोल दूँ, तो जो b होगी वो w/2 के बराबर होगी। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ट्रेपेजॉइडल का कब होगा, जब मीन डेप्थ जो होगी वो आधी हो जाएगी, किसके आधी हो जाएगी, डेप्थ के आधी हो जाएगी, ठीक है। फिर डिस्चार्ज ओपन चैनल में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम कब होगा, जब डेप्थ ऑफ वॉल जो होती है वो डायमीटर 0.9 टाइम्स जो होगी सर्कुलर चैनल की होगी। फिर वेलोसिटी सर्कुलर में मैक्सिमम कब होती है, वेलोसिटी के लिए 0.81 याद रखना है, और डिस्चार्ज के लिए आपको मैक्सिमम जब होगा जब 0.95 होगी। तो डिस्चार्ज के लिए 9.95, वेलोसिटी के लिए 0.81 टाइम्स याद रखना है। हाईएस्ट एफिशिएंसी ट्रेपेजॉइडल के केस में देखने को मिलती है। स्पेसिफिक एनर्जी जब क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी टोटल एनर्जी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू डेटम पासिंग थ्रू द बॉटम ऑफ द चैनल। जो एक डेटम है, अगर मानो कि वो चैनल के एकदम बॉटम से है, यहाँ पे डेटम, यहाँ से जो हाई यहाँ पे डेटम है, और इससे अगर टोटल एनर्जी को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेटम तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक एनर्जी। और ये स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ पे मिनिमम होती है उस डेप्थ को क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं, ठीक है। 275 क्वेश्चन है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द चैनल, इसका फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगा यार। 275 का जो यहाँ पे है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रिटिकल डेप्थ की जो हाइट होगी वो q² की होल की पावर 1/3 आ जाती है आपकी उस केस में, और जो आपका जो q है वो यूनिट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, ठीक है। फिर इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन ओपन चैनल, अगर क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैंक्विल फ्लो कहते हैं। अगर डेप्थ ऑफ चैनल
क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो उसे टॉरेंशियल कहते हैं। क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है? वो डेप्थ जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और क्रिटिकल डेप्थ ओपन चैनल में क्रिटिकल डेप्थ जो होती है वो फ्लो जो होता है क्रिटिकल डेप्थ पे होता है उसे टॉरेंशियल फ्लो कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टॉरेंशियल फ्लो कब कहते हैं? जब डेप्थ अपनी क्या होती है? कम होती है। ज़्यादा होती है तो क्या कहते हैं? ज़्यादा होती है तो जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं ज़्यादा होती है तो कहते हैं टॉरेंशियल। ठीक है, ज़्यादा होती है तो कहते हैं ट्रैंक्विल और कम होती है तो टॉरेंशियल। ठीक है, ज़्यादा होती है तो ट्रैंक्विल और कम होती है तो टॉरेंशियल। बड़ा कन्फ्यूजन होता है साला। द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ वो होता है मैक्सिमम। ओके, और मोस्ट एफिशिएंट जो आपका चैनल होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाऊं अगर मैं, तो अगर डेप्थ अगर लेस देन है तो टॉरेंशियल है। ठीक है, क्यू आर OP QR उल्टा है यहाँ पर। जब लेस होगी तो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट आएगा, R आएगा उसमें। और जब ज़्यादा होगी, मोर देन क्रिटिकल डेप्थ, तो क्या आ रहा था? ट्रैंक्विल आ रहा था, है ना? ट्रैंक्विल आ रहा था उस केस में जब ग्रेटर थी तो ट्रैंक्विल आ रहा था। तो यहाँ पे उल्टा है, अगर मोर होगी तो पहले वाला अल्फ़ाबेट आएगा, लेस होगी तो बाद वाला अल्फ़ाबेट आएगा। इस तरीके से जुगाड़ ला के याद कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए मिस ना होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।